किसी भी चीज़ में कामयाबी या फ़तह मंदी यकीनन हमारे लिए कामयाबी का निशान होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने नाकामी को शिकस्त देकर कामयाबी को हासिल किया है। कितनी बड़ी बात है कि यस्सु ने अपनी सलीबी मौत से मौत को शिकस्त दे दी। बेशक ये सफ़र आसान ना था, लेकिन आज हम मौत से ये पूछ सकते हैं, तेरा डंक कहाँ? और इस फतह याबी के नतीजे में हमें हमेशा की ज़िंदगी की नवीद मिलती है। हम बदन के वतन से निकलकर खुदावन के वतन में शामिल हो जाते हैं। आइए आज के दिन में फतहमंदी का गीत गाते हुए और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए इस बात के लिए शुक्र करें कि हमारे खुदा ने मौत पर गलबा पाया है। इब्रानियों 2 बाब उसकी 14 आयत, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह कर दे। आए खुदा के फर्जंद, मौत का डंक जाता रहा है क्योंकि मौत पर शैतान की कुदरत तबाह कर दी गई है। इसलिए मरने से डरना छोड़ दें। खुदा के पाक रूह से फजल मांगें कि निजात दहिंदा की मौत पर आपका पुख्ता ईमान हो, ताकि उस आखिरी घड़ी में आपको तक़वियत मिल जाए। अगर आप मसीह की सलीब के करीब ज़िंदगी बसर करें तो आप खुशी से मौत का सामना कर सकेंगे। खुदावन में मरना मुबारक बात है। ये खुदा के अहद का एक हिस्सा है कि हम मसीह में सो जाते हैं। आगे को मौत खुदा से दूरी का नाम नहीं, बल्कि जलावतनी से घर आने का, उन मकानों में आने का जिनमें हमारे वो अजीज़ रह रहे हैं जो हमसे पहले कूच कर गए। आसमान और ज़मीन एक दूसरे से बहुत दूर लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हम एक लम्हे में वहाँ पहुँचेंगे। जब हम रवाना होंगे तो हमारी कश्ती को कितने तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा। सफ़र कितना लंबा होगा। हम कितनी देर तक ज़बरदस्त लहरों से हचगोले खाएंगे जब तक बंदरगाह में लंगर अंदाज ना हो जाए। इसका जवाब सुनिए। बदन के वतन से जुदा होकर खुदावन के वतन में। 2 करंथियों 5 बाब उसकी 8 आयत। कश्ती अभी रवाना ही हुई कि बंदरगाह तक पहुंच गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के गलील की झील में हुआ। कश्ती तूफ़ान से ज़बरदस्त हचकोले खा रही थी, लेकिन जब खुदावन ने कहा कि साकत हो, थम जा, मरकज़ 4 बाब उसकी 39 आयत, तो वो फ़ौरन किनारे पर पहुंच गई। आए खुदा के फर्जंद, तुझे मौत से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तेरे निजात दहिंदा की मौत की मार्फत, उसकी लानत और उसका डंक ख़त्म हो गया है। लिहाजा अब वो सिर्फ याकूब की सीढ़ी है, जिसका एक सिरा तो तारीक कब्र में है, लेकिन दूसरा सिरा अब्दी जलाल तक पहुंचाता है। आमीन। खुदावंद ज़िंदा आसमानी बाप उस अब्दी जलाल के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमें आपकी मौत पर फतह के वसीला से नसीब हुआ है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि आपने अबलीस को तबाह कर दिया है। आपने मौत के डंक को ख़त्म कर दिया और शैतान की कुदरत को तबाह कर दिया है। अब हमें किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं, क्योंकि हम आप खुदा के पाक रूह के फजल की वजह से और अपने निजात दहिंदा की बदौलत मौत पर गालिब आए हैं। हमारा ईमान और यकीन इस बात में पुख्ता हो गया है कि हम अपने मसीह की सलीब के करीब अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि अब हम मौत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि खुदावन में सोना या मरना एक मुबारक बात है। क्योंकि ये बदनी मौत हमें खुदावन के करीब ले जाती है। हम जो इस ज़मीन पर जलावतनी की सूरत में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं
اور اس بات کے منتظر ہیں کہ ہم کب اپنے ابدی مکان میں اپنے خداوند کے پاس پہنچیں گے۔ آج کے دن میں ہم دعا اور منت کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی کو اس زمین پر گزارتے ہیں تو چاہے ہم کسی بھی قسم کے حالات سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، ہمیں اس بات پہ ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ یہ بدن ہمارے اس وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے تمام طوفانوں کو، تمام مشکلات کو، تمام حالات کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا طوفانوں کو ساکت کرنے میں، انہیں تھمانے میں قادر ہے۔ خداوند دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ آپ کا کلام ایک پھلدار بیج کی طرح ہماری زندگیوں میں گرنے والا ہو اور پھر اگنے والا ہو، بڑھنے والا ہو اور 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ ہم اپنے اس زمینی سفر کو، اپنے اس زمینی زندگی کو خداوند آپ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہر قدم پر، ہر لمحے میں ہماری مدد اور رہنمائی کیجیے۔ اپنے کلام کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوئے۔ ہمیں سکھائیے کہ ہر روز ہم اپنی زندگی کو کس طرح آپ میں رہتے ہوئے گزار سکتے ہیں۔ تمام آزمائشوں کو، مشکلاتوں کو، پریشانیوں کو آپ کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہماری مدد اور رہنمائی کیجیے، ہمیں تسلی اور تشفی دیجیے، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہم آپ میں ہیں تو ہمیں موت سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس ابدی جلال کے لیے جو آپ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔